आइए आज बात करते हैं बिस्मिल्लाह बेगम के बारे में। पहचाना कौन बिस्मिल्लाह बेगम? नहीं मालूम? चलिए आज बात करते हैं कुदसिया महल के बारे में। अभी भी नहीं समझे आप लोग? चलिए आज बात करते हैं बादशाह नसीरुद्दीन हैदर, जो कि अवध के दूसरे राजा थे, उनकी बेगम कुदसिया महल के बारे में। कुदसिया बेगम एक तुर्क औरत थी जो कि पहले से शादीशुदा थी, बेहद हसीन, बहुत खूबसूरत थी। एक बार उनका अपने पति से झगड़ा हो गया और वो उनसे खफा होकर नौकरी की तलाश में नसीरुद्दीन हैदर, बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के इस महल में आ गई। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की जब उन पर नजर पड़ी तो वो उनको पहली नजर में ही भा गई और उन्होंने उनसे शादी करने का इरादा कर लिया। अब शादी के लिए मुश्किल ये थी कि वो पहले से शादीशुदा थी, तो उन्होंने उनके पहले पति को बुलवाकर उनसे तलाक दिलवाई और फिर उन्होंने कुदसिया महल से शादी कर ली। जब शादी करी तो उनका नाम बिस्मिल्लाह बेगम था। उसके बाद उन्होंने उनका नया नाम रखा कुदसिया महल। बहुत ही शाह खर्च औरत थी और बड़े दिल वाली थी। वो गरीबों की मदद भी बहुत करती थी, मगर शाह खर्च भी बहुत थी, बहुत एक्सेस में पैसे को खर्च करती थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के पास एक कश्मीरी शॉल का उनका बहुत बड़ा कलेक्शन था, तो उन्होंने उनसे जिद करी कि मुझको वो कलेक्शन दिखाएं। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने यहाँ पर पूरे में अपने कीमती शॉल जो कि कश्मीर से मंगवाई थी और जिनकी कीमत उस जमाने में 70 लाख रुपए थी, वो सब उनके सामने बिछवा दिया। उसके बाद उन्होंने जब पूरा कलेक्शन देखा, कुदसिया महल को पूरा कलेक्शन इतना पसंद आया कि उन्होंने वो पूरा कलेक्शन अपनी नौकरानियों में तकसीम कर दिया। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर देखते रह गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन पड़ा क्योंकि वो बादशाह थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की एक अधूरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। उनकी कोई बेगम उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, और वो ये थी कि उनके खानदान को उनका वारिस कोई नहीं दे पा रहा था। तो उनकी सारी बेगमात का ये एक ख्वाब होता था कि वो कैसे उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करें। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुदसिया महल ने क्या चाल चली, ऐसा कहा जाता है, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले मियाँ को बुलवाया और उनको औरत की शक्ल में लिबास उनका पूरा वही औरतों वाला पहना दिया उनको, और वो उन्हीं के साथ इसी महल में रहने लगे। उसके बाद खुशखबरी हुई कि बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को बताया गया कि आप बाप बनने वाले हैं। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर बहुत खुश हुए। फिर जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बादशाह को बहुत सदमा हुआ। जो ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि आप यहाँ जो काम करने वाली जिसका नाम नूरन, ये सब उसी के जादू टोने का असर है। तो बादशाह साहब तो पहले से इतने शकी मिजाज थे, उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि नूरन को सजाए मौत दे दी जाए। नूरन को सजाए मौत हो गई। अब बादशाह सलामत, बादशाह नसीरुद्दीन हैदर कुदसिया महल के पास गए और उनसे इस बारे में बात करने के लिए बहुत गुस्से में। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। वो यूं चलकर आते हैं। यहां पर कुदसिया महल खड़ी हुई थी। कुदसिया महल से आते ही वो ये सवाल पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, तुमने मुझको इतना बड़ा धोखा दिया। तो कुदसिया महल जो यहाँ पर खड़ी हुई थी वो ये कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या हुआ है? कह लेंगे तुमने मुझे धोखा दिया है, वो बच्चा मेरा नहीं था। तो कुदसिया महल कहती हैं कि मैंने आपसे जब शादी करी थी तो वायदा किया था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर इस बात के ऊपर तंजिया हंसते हैं और कहते हैं ये बात तुमसे पहले भी कई लोगों ने कही है और कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इतने में यहाँ पर कुदसिया महल जो खड़ी हुई थी उनके डैगर था, खंजर उनके कमर में लगा हुआ था। वो खंजर निकालती हैं और अपने जिगर के पार कर देती हैं। तो वो जब जख्मी हालत में नीचे गिर जाती हैं इसी जगह के ऊपर। यह हादसा हुआ था 21 अगस्त 1834 को। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर दौड़ते हुए उनके पास आते हैं, उनको अपनी बाहों में लेते हैं और कुदसिया महल आखिरी सांस उनकी बाहों में लेकर इस दुनिया फानी से चली जाती हैं।